कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dharma ka padle. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
जय बलदेव जय माता सुभद्रा जय गौर प्रेमानंदे नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा आचार्य वृंदों की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वर गोस्वामी आचार्य वृंदों की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन पर्वत की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगल करी जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री श्री राधा माधव सखी वृंदों की श्री गौर निताई पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाशं लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंदों की निताय 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 गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। कोई शेयर करो। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of the Gita summarized. We went through, we read till 38, no? Verse number 38. Can anybody tell the divisions of this chapter? Yes. There are 5 divisions. Division number 1, verse number 2.1 to 2.10, Arjuna's further doubts and surrender to Krishna. Division number 2, slok number 2.11. आराम से वर्स नंबर इधर देखे बोलो। वर्स नंबर 2.1 to 2.10 है 2.10. बस बंद। क्या है? From verse 1 to 10 हम लोग क्या जाने थे? अर्जुना सरेंडर और फर्दर डाउट्स। शुरू में कुछ सवाल अर्जुन चैप्टर 1 में किया था, खत्म हुआ था चैप्टर सवाल से। फिर अर्जुन का कुछ डाउट्स फिर से कर रहे हैं और उसके बाद सरेंडर। वर्स नंबर 7 में सरेंडर किया ना। अर्जुन सरेंडर टू कृष्ण दैट यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड आई एम योर डिसाइपल। 2.7 सेकेंड चैप्टर के 7वां श्लोक में। नेक्स्ट डिवीजन क्या है? कोई कौन बताएगा प्रभु? 2.11 to 30। भगवान ने क्या समझाया अर्जुन को? एनालिटिकल स्टडी ऑफ द सोल। आत्मा क्या है? आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है। आत्मा को कोई मार नहीं सकते हैं, कोई जला नहीं सकते हैं, कोई भिगा नहीं सकते हैं। ये सब डिटेल्स। तो कोई आत्मा को मार नहीं सकता है और हम लोग आत्मा है, हम लोग ये शरीर नहीं है। हम पूछना चाहेंगे तुम लोगों से, देही का मतलब क्या है और देह का मतलब क्या है? व्हाट इज देह एंड व्हाट इज देही? सुनिए प्रभु। দেহ মর্টাল বডিটা দেহি যে দেহটা ধারণ করে। देही मीन्स वन
वन हु इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी। ये शरीर का, देह का मालिक जो है, मतलब ये देह हमारा असली परिचय नहीं है, इसका मालिक कोई और है, और वो मालिक का नाम क्या है? आत्मा। ये शरीर का मालिक आत्मा, जो शरीर को धारण करके रखते हैं। तो ये सब बारे में हम लोगों को जानकारी मिला फ्रॉम श्लोक नंबर 11 to 30। उसके बाद फ्रॉम 31 to 38 कौन सा सेक्शन? कर्मकांड। कर्मकांड। अर्जुन जो बोल रहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्या होगा, हमको पाप लगेगा, ये ऐसा वैसा, नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो, क्षत्रिय होने के नाते, बीइंग अ क्षत्रिय, इफ यू फाइट एंड विन, व्हाट विल यू गेट? राज्य, किंगडम। ये राज्य मिलेगा भोग करने के लिए। कर्मकांड में, वेद के कर्मकांड चैप्टर में ऐसे ही बोला गया है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा फल मिलेगा। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एक चॉकलेट दिखाते हैं ना, चॉकलेट मिलेगा, तुम अच्छा से पढ़ाई करो। वो कर्मकांड, कर्म करो, ऐसा ऐसा फल मिलेगा, अच्छा अच्छा चीज तुम भोग कर पाओगे। तो अर्जुन को बोला कि देखो, यू आर अ सोल्जर, क्षत्रिय, इफ यू फाइट एंड विन दिस बैटल, you can enjoy the kingdom, and if you lose also there is no harm, कोई नुकसान नहीं है तुम अगर हार भी गए। what will Arjun get if he loses? heavenly planets। क्योंकि ऐसा शास्त्र में बोला गया है कि क्षत्रिय कभी युद्ध से इनकार नहीं कर सकते। कोई अगर बुलावा आता है युद्ध के लिए, युद्ध करना क्षत्रिय जरूरत है, युद्ध करना ही है, भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि वो क्षत्रिय है। पलायन करके भाग नहीं सकते हैं। तो ये युद्ध करने के बाद अगर वो क्षत्रिय हार गए, ही विल रीच टू द हेवनली, स्वर्ग मिलेगा। तो नुकसान क्या है? युद्ध करो, ऐसे समझाएंगे फ्रॉम वर्स नंबर 31 to 38। अभी वर्स 39 से 53 तक है ना, बुद्धि योग। इसके बारे में कुछ बताया गया था पिछले क्लास में, बुद्धि योग के बारे में। तो निशा कुमारी यादव माता जी हमको समझाएंगे हम लोगों को कि बुद्धि योग के बारे में कुछ 2-3 सेंटेंस हम सुनना चाहेंगे निशा माता जी से। मुझे आवाज नहीं आ रही थी। कैसे होगा? So from today we will start from verse number 39। 39 से 53 ये सेक्शन में क्या बोला गया है? बुद्धि योग। हाँ, यस, निशा कुमारी यादव माता जी, I want to hear from you what we have discussed last day about buddhi योग। हाँ? Have to fight without any? ठीक बोली? हाँ, हम लोग वही लिखे थे, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको। व्हाट इज निष्काम कर्मयोग? कुमकुम शर्मा माता जी। ये प्रूव करते हैं हम लोग कितने अच्छे से रीडिंग टाइम का यूटिलाइज करते हैं। कुमकुम माता जी का रिपोर्ट देख रहे हैं, एचएस खत्म हो गया काम। मतलब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को ध्यान पढ़ाई में ही देना चाहिए, बिकॉज एज अ स्टूडेंट इट इज अवर ड्यूटी टू स्टडी वेरी नाइसली, वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली। उसका रिजल्ट क्या होगा? हम लोग का ड्यूटी है पढ़ाई करना, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ाई करना है, बहुत जतन से पढ़ाई करना है, वेरी केयरफुली। बट हमको बोर्ड में टॉप आना चाहिए, फास्ट होना है, हमको अच्छी नौकरी चाहिए, ये सब बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज अवर ड्यूटी, सो वी हैव टू डू दैट। एंड when we perform our duty very nicely, what happens? The supreme person of Godhead, Sri Krishna, becomes very happy.
pleased with us. तो किसी भी तरह हम लोग का काम ऐसा होना चाहिए, हम लोग ऐसे ही काम करेंगे जो काम करने से भगवान खुश हो जाएंगे हमारे ऊपर, ऐसा। और निष्काम कर्म जो ऐसे करते रहेंगे तो भगवान क्या होगा, भगवान हम लोग को इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, जो इंटेलिजेंस प्रदान करने से हम लोग को इतना बुद्धि आ जाएगा कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है। घर में घर वालों बहुत बाधा सृष्टि कर रहे हैं, बाधा दे रहे हैं हमको जब करने में या क्लास में जाने के लिए, तो भगवान विल श्री कृष्ण विल गिव अस इंटेलिजेंस हाउ टू ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज। भगवान का अवतार भगवान नरसिंह देव, नरसिंह देव को क्या बोलते हैं हम लोग, भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति में विघ्न मतलब क्या है, भक्ति में विघ्न का मतलब क्या है, बाधाएं। तो भक्ति हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग बाधाएं सृष्टि कर रहे हैं वो बाधा को विनाश करने के लिए नृसिंहदेव भगवान है। भगवान बुद्धि देंगे और ये बाधा दूर करेंगे। What we have to do? We have to perform our devotional service very nicely, very sincerely. तो अभी हम लोग शुरू करेंगे वर्स 39 से। एवरीबडी, एषा ते वीत संख्ये बुद्धि योगे तु इमं शृणु। शेयर करो कोई किताब। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। विहित संख्ये बुद्धि योगे तु इमं शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। एषा ते विहित संख्ये बुद्धिर्योगे तु इमं शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive result. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. कुछ समझ में आया? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अभी तक मैंने एनालिटिकल स्टडी मतलब थोड़ा ज्ञान दिया है, इसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन अभी हम तुमको समझाएंगे कैसे काम करना है, किसके बगैर, विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट। फल का ये मन में नहीं आएगा, सिर्फ ड्यूटी पालन करने के लिए हमको कैसे काम करना है। ओ सन ऑफ प्रीथा, प्रीथा किसका नाम था, कुंती माँ का। जब तुम ऐसे काम करोगे, ऐसे नॉलेज के साथ, ऐसे ज्ञान के साथ, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी फ्री फ्रॉम, यू कैन फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क्स। इसका मतलब है जो काम हम लोग करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, टू प्लीज कृष्ण, वो काम हमको कर्म बंधन में नहीं बांधता है। जो काम हम लोग करते हैं अपने तृप्ति के लिए, अपने खुशी के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, फॉर आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो काम क्या करते हैं, उसका फल स्वरूप हमको भुगतना पड़ता है। वो फल हमको भुगतना पड़ता है, वो उसका कर्म फल रह जाता है, वो जब बाद में हम लोगों को मिलता है कि हाँ तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो अच्छा नौकरी के लिए, ठीक है, अच्छा नौकरी तो तुमको मिलेगा, लेकिन अच्छा नौकरी के साथ साथ बहुत सारा हैजर्ड्स आ जाएगा जो हम लोगों को
भुगतना पड़ेगा। दिन भर टेंशन, दिन भर अच्छा नौकरी, अच्छा सैलरी, मतलब कोई बैठ के थोड़ी ये देगा, उसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स आएगा बहुत सारा। ये है कर्मफल। लेकिन यही कर्म अगर, यही पढ़ाई अगर हम लोग भगवान को खुश करने के लिए करते तो क्या होता, भगवान की कृपा से हम लोगों को क्या होता, ये जितना भी प्रेशर हो ये काम का, लेकिन वो प्रेशर को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, और वो प्रेशर रहने के बावजूद भी हम लोग एकदम ठीक तरह से अपना ड्यूटी निभा पाते हैं। ये बैलेंस कौन रखता है? भगवान की कृपा के वजह से। ऐसे देखा जाता है, हम लोग रियल लाइफ में देखे हैं, थोड़ा सा एंजाइटी टेंशन का कुछ बात हो गया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, घबरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा करने लगते, थोड़ा सा छोटा मोटा बात को लेकर टेंशन करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे भी इंसान देखते हैं, टेंशन जितना भी हो आराम से मुंह में हंसी रहता है, एकदम फ्री माइंड में वो काम करते हैं, लेकिन एक मिनट फुर्सत नहीं है वो व्यक्ति को बैठने का या सोचने का, दिन भर ये कर, लेकिन वो ड्यूटी becomes beauty when we will, by our duty, by performing those duties, prescribed duties, when our motive will be to please the supreme. हमारे काम से जब ये हम लोग सोचेंगे कि ये काम हम कर रहे हैं कृष्ण को खुश करने के लिए, तो वो ड्यूटी की वजह से कभी थकान नहीं आता है। when Krishna becomes happy, we can do our duty tirelessly. कोई थकान नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं आता है, कोई पजल नहीं हो जाता है, एकदम कूल ब्रेन में हम लोग काम कर सकते हैं। Who helps? Krishna helps, because Krishna knows this, ये व्यक्ति जो कर रहे हैं इसका मन का इच्छा है हमको खुश करना, ये हमारे लिए कर रहे हैं ये काम। This is known as निष्काम कर्म योग। निष्काम मतलब बिना कामना वासना के, कर्म जो काम हम लोग कर रहे हैं, योग किसके साथ जुड़ने के लिए? भगवान श्री कृष्ण के साथ। दिस इज नोन एज निष्काम कर्म योग। तो विल रीड द पर्पस फ्रॉम श्रील प्रभुपाद की। अकॉर्डिंग टू द निरुक्ति और द वैदिक डिक्शनरी, सांख्य मीन्स दैट विच डिस्क्राइब्स थिंग्स इन डिटेल। सबको पता चलेगा, माने इजी एकदम है तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। And Shankar refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. जैसे कि हम लोग सांख्य के बारे में कहाँ पढ़े? From verse number 11 to 30, detailed description of the soul. From verse number श्लोक 11 से लेकर 30 तक. And yoga involves controlling the senses. योगा मतलब भगवान के साथ युक्त करने के लिए हम लोगों का सेंस जो है उसको कंट्रोल में लाना है। तो अर्जुन's proposal not to fight was based on sense gratification. अर्जुन सिर्फ अपने शरीर के हिसाब से और शरीर से जुड़े हुए जो रिलेटिव्स है या टीचर्स है उन लोगों को नहीं मारना चाहिए, ये सोचकर अर्जुन शोक कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम युद्ध नहीं करना चाहेंगे। Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting. अपना ड्यूटी भूल के वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे। Because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he won't be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers, the sons of Dhritarashtra. Because he thought that by not killing his relatives, ये लोगों को नहीं मारने से वो खुश रहेंगे कि सबके साथ रह पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचा अर्जुन ने, ये भगवान श्री कृष्ण का इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर है, और भगवान ऑर्डर दे रहे हैं किसी को मारने के लिए, मतलब वो व्यक्ति, वो आदमी सब कुछ गलत काम किया था, उसके फल स्वरूप उन लोगों को मारना चाहिए। किया था कि नहीं? दुर्योधन और उसके तरफ में जो लोग युद्ध कर रहे थे गलत काम किया था, इसीलिए भगवान ने ऑर्डर दिया था अर्जुन को किल दे। लेकिन अर्जुन अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब मेरा ये रिलेटिव, मेरा टीचर्स नहीं मारेंगे, मारने से मुझको कैसे जिंदा रहेंगे इन लोगों के बगैर, ये दिस इज द सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट अर्जुन वाज हैविंग इनसाइड। In both ways, the basic principles were for sense gratification.
happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on basis of personal sense gratification, even at a sacrifice of wisdom and duty. Krishna therefore wanted to explain to Arjun that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper. तो भगवान ने समझाया, देखो सोल का तो, आत्मा का तो मृत्यु नहीं होता है। पूरे ने भेजो, तुम लोग जो अभी नए हो पढ़ लेना, ये कुछ लोग पहले ही हम लोग आलोचना किए हैं कि अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि सोल को हम लोग, आत्मा को मार नहीं सकते। तो तुम्हारा ग्रैंडफादर का जो सोल है वही तो रियल आइडेंटिटी है तुम्हारा। हम लोग का रियल आइडेंटिटी है सोल। वी आर नॉट दिस बॉडी। देही मतलब देह का मालिक। तो देह तो हमारा मालिक नहीं है, हम देह नहीं है। तो देह को मार सकते हैं, लेकिन देह को मारने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सोल को मार रहे हैं। सोल को हम लोग कभी नहीं मार सकते। तो ग्रैंडफादर तो तुम्हारा मरेगा नहीं। तो ऐसे समझाया कृष्ण। कृष्ण therefore wanted to explain Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper. And he explained that all individuals, persons, including the Lord himself, are eternal individuals. They were individuals in the past, they are individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future, because all of us are individual individual souls eternally. हमारे देह के अंदर जो देही है, जो इस देह का मालिक है, वो आत्मा, देही पिछले जिंदगी में भी कुछ शरीर लिया था, उसके पहले भी कुछ शरीर लिया था, अगले दिन में भी कुछ शरीर धारण करेगा। तो ऐसा चलता रहेगा। इटर्नल सोल, लेकिन इटर्नल है, कभी इसका चेंज नहीं होगा। वी सिंपली चेंज आवर बॉडीली ड्रेस इन डिफरेंट मैनर्स, but actually we keep our individuality even after liberation from the bondage of material dress. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Sri Krishna, and this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of Nirukti dictionary. This Sankhya has nothing to do with Sankhya philosophy of the atheist Kapil. एक अभक्त था, एथिस्ट था, कपिल नाम का, उनका नहीं। सांख्य फिलोसफी जो भगवान दिए हैं 11वां श्लोक से 30वां श्लोक तक, वो है सांख्य फिलोसफी। सोल के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ये जैसे कि हम लोग एक कपड़ा पुराना हो जाने के बाद वो कपड़ा को छोड़ के नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे भगवान बोला कि ये जो शरीर जब बुढ़ापे में आ जाता है तो ये शरीर त्याग देते हैं, ये आत्मा, कि हमको ये पुराना शरीर नहीं चाहिए, हमको एक नया शरीर चाहिए। जैसे हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं, ड्रेस टूटा फूटा हो जाने से जैसे ड्रेस चेंज करते हैं, तो ऐसे समझाया भगवान। नेक्स्ट स्टैंजा देखो, ये सब पढ़ लेना, हम थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन पर पढ़ रहे हैं अभी। Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. श्लोक नंबर 7 में हम लोग देखें, शिष्यस्तेहम स्वादिमाम त्वं प्रपन्नम। Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. This Buddhi Yoga, जो लोग काम करते हैं सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ कृष्णा को खुश करने के लिए, वो लोग, उन लोगों का इंटेलिजेंस रियल इंटेलिजेंस है। कौन बता रहे हैं? भगवान खुद बता रहे हैं। तो इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग। और जो हम लोग कर रहे हैं शरीर के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे कि काल रात को तुम गए थे कहाँ? जिम। कृष्णा को कुछ ये करने के लिए नहीं, अपने शरीर को थोड़ा और भी सुंदर होना चाहिए, तो जिम गए थे, जिम करने। हाँ, तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो कृष्ण से जुड़े हुए नहीं है। तो वो निष्काम कर्मयोग हुआ क्या? निष्काम हुआ क्या? सोच के हम लोग गए थे जिम में कि हमारा बॉडी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ,
तो ये सोचकर हमारा बॉडी अच्छा रहे, क्या सोच के हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं माता जी? हेयर तो तो कटवाने अच्छे हो, जा सकते हैं। नहीं जाते, जो लोग जाते हैं हेयर तो कटवाने जा ही सकते हैं। हाँ जा ही सकते हैं, ताकि हमको और सुंदर लगे, हमको और सुंदर लगे। और कृष्णा का जो विग्रह है, गोपाल का जो विग्रह है, वो कितना शाइनी था एक दिन, अभी धूल मैला हो गया, पोंछने का टाइम नहीं है। लेकिन ब्यूटी पार्लर जाना हम भूलते नहीं हैं। तो ये निष्काम हुआ क्या? नहीं, निष्काम मतलब हम अपने खुशी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को खुश रखने के लिए, उनको आनंद देने के लिए हमारा ड्यूटी वही रहेगा। हम हमेशा उसी बारे में सोचने लगेंगे। जब ऐसे कॉन्शियसनेस में हम इस चेतना से जब हम काम करेंगे, तब जाके दैट ड्यूटी आनंद के साथ हमेशा आनंद बजाय रह जाएगा। दैट ड्यूटी विल बिकम ब्यूटी, रियल ब्यूटी। तब हमको आनंद मिलेगा, हर काम में आनंद मिलेगा, भगवान का सेवा करने में भी आनंद मिलेगा, पढ़ाई में भी आनंद मिलेगा, खेलने में, जो कुछ भी हम करेंगे आनंद मिलेगा, आनंद ही आनंद। दुख का कोई यही नहीं है। Put up there. This Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communion with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. Chapter 10, verse 10, हम लोग देखेंगे क्या लिखे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपजान्ति ते। इसका मतलब है, भगवान बोलते हैं कि तेषां सतत युक्तानां, वन हु इज कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू फॉर माय सर्विस, हमारे सेवा में जो जुड़े हैं हमेशा, ऑलवेज, तेषां सतत, वो देखने की जरूरत नहीं है, सुनो अभी सिर्फ, बाद में हम जब चैप्टर 10 में जाएंगे तब देखेंगे। तेषां सतत युक्तानाम, जो हमारे साथ हमेशा युक्त रहते हैं। हम लोग भगवान के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं? नाम लेते थ्रू सर्विस, सेवा, सेवा, সেবার দ্বারা আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি। We can remain attached to Krishna by our service. তেষাম সতত যুক্তানাম ভজতাম प्रीतिपूर्वकम, जे আমার भजना, जो मेरा भजना करते हैं, पूजा करते हैं प्रीतिपूर्वक। ऐसे नहीं तो फिर से 4 बजे उठना पड़ा, नींद नहीं टूट रहा था, बेकार वही भगवान का मंगल आरती करना है, मतलब ये कैसे हो गया? कोई हार्ट इन्वॉल्व नहीं है इसमें, हृदय इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग बांग्ला में बोलते हैं दाय सारा, मतलब क्या है, अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं सिर्फ। अब हमको करना है, बस रूटीन है, क्लास में बोला गया कि ऐसे करो, सुबह उठ के मंगल आरती करो, चलो बेकार में मेरा नींद खराब कर दिया, उठ के ये करना है, ठीक है, रिपोर्ट भेजना है, चलो कर दो। ये इसमें आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग फ्रॉम द हार्ट, द हार्ट इज नॉट इन्वॉल्व। 2 दिन बाद क्या होगा? बोर हो जाएंगे हम लोग, आनंद नहीं मिलेगा। और जब भजताम प्रीतिपूर्वकम, जब हम प्रीतिपूर्वक ये सेवा आनंद के साथ करेंगे कि हाँ, सुबह कितना सुंदर लग रहा है भगवान का चेहरा, हाँ, राधा रानी कितना झलमल कर रहे हैं, उसका ड्रेस उनका, हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम लोग इस्कॉन टेम्पल में देखे ना, कितना सुंदर श्रृंगार होता है भगवान का। देखो ड्रेस, एकदम देखने से ही अटक जाएंगे हम लोग कि हाँ, कितना सुंदर श्रृंगार ये। तो ये देखकर हमको लगेगा नहीं, हम थोड़ा भगवान का आरती करते हैं। प्रीतिपूर्वक ये होना चाहिए, हृदय इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तब जाके आनंद का सोर्स क्या है? हृदय से आता है, क्योंकि हृदय में कौन रहता है? भगवान, परमात्मा के रूप से। One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to the stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. जो भगवान के सेवा में ऐसे जुड़े रहेंगे, वो भगवान का विशेष कृपा उनको मिलेगा। The Lord says therefore that only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does he award the pure knowledge of devotion in love. जो भगवान के सेवा में ऐसे प्रीतिपूर्वक जुड़े रहते हैं, भगवान उनको क्या देते हैं? उनको ये
चिन्मय प्रेम दान करता है, जो भगवान का रूप देखने से हमको ये माने हो जाता है, अंदर जो प्रेम आ जाता है, वो भगवान हम लोगों को कृपा करते हैं। तो ये सांख्य योग क्या है? थियोरिटिकल नॉलेज है। थियोरिटिकल नॉलेज है कि हम लोग देह नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा के साथ जीवात्मा हम लोग है, जीवात्मा के साथ साथ एक और आत्मा भी हमारे हृदय में रहता है, जो भगवान का एक्सपेंशन है। भगवान विस्तार किए हैं अपने आप को परमात्मा के रूप से। तो हमारे शरीर में दो आत्मा ये रहता है, एक है जीवात्मा, हमारा आत्मा जो ये देह का मालिक देही है, और एक है परमात्मा। लेकिन ये थियोरिटिकल नॉलेज है। रियल नॉलेज जब क्या है कि जीवात्मा हम लोग है, मतलब हमारा ड्यूटी है, वी आर द सर्वेंट एंड वी हैव टू सर्व द परमात्मा, दैट इज आवर ड्यूटी। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। स्वरूप मतलब रियल कॉन्स्टिट्यूशन, रियल आइडेंटिटी। क्या है जीव का स्वरूप? नित्य कृष्ण दास, वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। हमारे घर में नौकर नौकरानी काम करते हैं ना, तो वो क्या होता है? नौकर या नौकरानी का ये क्या है? सेवा ऐसे करेंगे कि हमारा मालिक, घर का मालिक जो है खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो जो हमारा वेतन जो है, जो सैलरी है, वो तो मिलेगा ही, ऊपर से भी कुछ ज़्यादा मिलने का चांस है। इसीलिए ये क्या करते हैं वो लोग जो सर्वेंट होते हैं, अच्छा से ये अपना ड्यूटी निभाते हैं ताकि मालिक खुश हो जाए। और जीवात्मा का भी काम क्या है? वही है कि हम सेवा इतना अच्छा से करेंगे कि भगवान खुश हो जाएंगे, और भगवान खुश हो जाने से हमको जो चाहिए वो सब मिलेगा। इसलिए हम खुद से नहीं मांगेंगे कुछ, मांगेंगे तो क्या हो जाएगा? वो काम सकाम कर्म जो हो जाएगा। काम मतलब जो वो काम हम करेंगे, वो काम हम करेंगे कामना वासना के सहित हम काम करेंगे। प्रसाद। One should therefore understand the Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness. बुद्धि योगा का मतलब है कृष्ण चेतना में काम करना। In the full bliss, संपूर्ण आनंद के साथ, and knowledge of devotional service. और ये डिवोशनल सर्विस क्या है उसका पूरा ज्ञान हृदय में होगा। भक्ति क्या है? भक्ति का डेफिनेशन क्या है? सेवा। कैसे सेवा? प्रीतिपूर्वक सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम प्रीति के साथ भगवान का सेवा करना चाहिए। यही यहाँ पर बोल रहे हैं, वन हु वर्क्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड ओनली। अपने लिए नहीं, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड ओनली। However difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and find himself always in transcendental bliss. ये काम जितना भी कठिन हो, वो कठिन काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं सुप्रीम को, कृष्ण को खुश करने के लिए। करके देखो जितना भी कठिन पढ़ाई बोलो या काम बोलो, जितना भी कठिन होगा उतना ही करने में मजा आएगा। हम लोग एकदम आनंद के साथ कर पाएंगे अगर हमारा मोटिव, अगर हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा रहेगा कि वी आर डूइंग दिस वर्क टू प्लीज कृष्ण। By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself without his making extraneous endeavors to acquire knowledge. There is much difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results, especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका चिन्मय रूप है ये बुद्धि योगा। जो जड़ रूप है, जड़ रूप क्या है? मेटीरियल ये क्या है? जब हम अपने जड़ शरीर को या जड़ मन को, हम हमारा मन को तृप्त करने के लिए जो काम करते हैं, और जो काम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, वो जड़ नहीं है, मेटीरियल नहीं है, वो है चिन्मय, ट्रांसेंडेंटल।
तीनों गुण के बाहर, सत्व रजो तमो, तमो रजो सत्व, इसके बाहर। और अभी भक्ति ये जो भक्ति करने का क्यों करेंगे हम लोग, क्या फायदा, ये पढ़ के आज का क्लास खत्म होगा। वर्स नंबर टेक्स्ट 40। ये भक्ति करने का फायदा क्या है? दिस श्लोक हैव टू बी लर्न बाय हार्ट। ये याद रखना चाहिए सबको। अगले दिन हम जो लोग याद करके आएंगे हम पूछेंगे उनसे, उनको पहले बोलेंगे इसको बोलने के लिए। न्यहाभिक्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। रिकॉर्डिंग। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. ये जो प्रयास हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े ना, लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान का सेवा, तो ये प्रयास अगर इस जिंदगी में हम शुरू करेंगे तो ये कभी नाश नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका रिजल्ट जो है अगले शरीर में भी, जब ये आत्मा हमारा ये शरीर त्याग के दूसरे शरीर, नेक्स्ट शरीर में जाएगा, ये काम भी, ये सेवा भी वो आत्मा के साथ जाएगा। और कुछ जाता है क्या? हमारा बैंक बैलेंस जाता है क्या? बैंक बैलेंस যায়, কোটি টাকা আছে, আপনার সঙ্গে 50 লাখ চলে গেল, পরে শরীর শুরু হচ্ছে 50 লাখ দিয়ে, এরকম হয়? হয় না। किंतु भक्ति के मामले में क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता है। भगवान बोल रहे हैं मतलब एकदम सही, वो होता है। तो ये करना चाहिए कि नहीं? जो हम लोग जिम में जाके मसल बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा होगा क्या? दूसरे शरीर में जब एक बच्चा पैदा होगा मसल के साथ होगा, फिर उसको मसल बनाने के लिए फिर बड़ा होकर जिम में जाना पड़ेगा। लेके तो नहीं ये करें, लेकिन भक्ति अगर इस जन्म में हम लोग करेंगे तो ये भक्ति शुरू से ही रहेगा। तो उसको ऐसे घर में जन्म होगा जब पैदा होने के साथ साथ ही वो देखेगा कि हाँ, हमारे घर में पूजा पाठ का एक चर्चा सुबह से चल रहा है, भगवान का सेवा चल रहा है। वैसे ही घर में उसका जन्म होगा, क्योंकि कर्म ऐसे किया था। और कर्म अगर मीट मछली खाकर उल्टा पुल्टा करके हम लोग ये करेंगे, कुछ भी खाएंगे जो इंसानों का खाने का लायक नहीं है वो भी खाएंगे, तो जन्म सुअर के जैसा भी जन्म हो सकता है, कुत्ते के जैसे भी जन्म हो सकते हैं, जो बाज विचार नहीं करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, है कि नहीं? जैसे इंसान अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बाज विचार कर रहे हैं, क्या इंसान को खाना चाहिए, क्या इंसान को खाना नहीं चाहिए? विचार, बिना विचार का खाते हैं। तो बिना विचार का खा रहे हो तो ठीक है, तुमको ऐसे शरीर मिलेगा कि तुम वो पाक में देखते हैं ना, पानी में कम पानी रहता है, सुअर जहाँ घूमते हैं पूरा काल, उसमें से क्या उसका सबसे फेवरेट डिश क्या होता है सुअर का? एकदम पॉटी नहीं, फ्रेश पॉटी। ये नाक कुछ कर लो ना, ये सही है। उसको तुम बिरयानी दो, लेके जाओ, नहीं, विंटर सीजन में जो कुछ कोई मैदान में आकर फ्रेश पॉटी छोड़ के गए हैं जहाँ से धुआं निकल रहे हैं, उसको वही चाहिए। बिरयानी का प्लेट एकदम गरम गरम, गर्मा गर्म बिरयानी सेंटर से लाके दो, वो उसके तरफ नहीं देखेगा। ऐसा शरीर किसी को चाहिए तो खाओ, बिना विचार किए हुए कुछ भी खाओ। हाँ,
और देखो यहाँ जो क्लास करने के लिए आए हैं, ड्रेस सबका कितना अच्छा है, माता जियों का भी, सबका। हम बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, अभी खास करके माता जी लोग, सब कोई, लड़के लोग भी हम लोग देखते हैं, जीन्स पहनते हैं लेकिन घुटना दिखाई दे रहा है, फटा हुआ है। कभी हम सोचे थे बचपन में, कभी नहीं सोचे थे कि फटा हुआ, थोड़ा सा फट जाने से हमको शर्म आता था, बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, अभी देखो ये दिखाने का क्या जरूरत है, ये दिखाने का चीज है क्या? और उसका दाम भी ज्यादा लेता है फटा वाला। हाँ, माता जी लोग सब छोटा छोटा मिनी ये पहनते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हो तो नेक्स्ट शरीर तुमको ऐसा मिलेगा, तुम एक्सपोज रहोगे। क्या, किसका शरीर एकदम एक्सपोज रहता है? पेड़ का। गाছের শরীর একদম খোলা থাকে, কোনো ড্রেস ফেস থাকে নাকি? তুলসী মহারানী ভগবানের সেবিকা, উনি ভগবানের প্রেয়সী, সেই জন্য আমরা সুন্দর ঘাগরা দিই ওনাকে, ये साधारण गाछ ना। हाँ, तो पेड़ का शरीर मिलेगा। पिछले शरीर में जब तुम थे, शरीर को ढक के रखना चाहिए, तुमको एहसास ही नहीं था, इसीलिए रहो पेड़ बनकर 100 साल 200 साल, बेनियन ट्री 500 साल रहो, तो ऐसे शरीर मिलेगा। तो काम जैसे काम करेंगे वैसे हम लोगों को फल मिलेगा। तो यहाँ भक्ति करने का जो फल हम लोगों को बता रहे हैं भगवान, कि अगर तो हम लोग भक्ति करेंगे, थोड़ा सा भी शुरू करेंगे, तो वो अगले अगले शरीर में कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा। वी विल रीड द पार्ट। एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्ण विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। अपने खुशी के लिए जो एक्टिंग माने जो काम नहीं करेंगे, वो काम क्या होगा? भगवान को खुश करने के लिए, वो है सर्वोच्च काम। Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. और जड़ जगत में जो हम काम करते हैं कि हम बहुत पढ़ाई कर लिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 फाइनल एग्जाम्स के आगे तक, तो फाइनल एग्जाम सिर्फ हम नहीं देंगे, घर में आ जाएगा क्या रिजल्ट, फाइनल एग्जाम वो खत्म करना पड़ेगा भाई, तब जाके तुमको ये मार्कशीट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या माता जी, टेस्ट दे दिया, फाइनल का जो टेस्ट था, टेस्ट दे दिया, नहीं फाइनल हम नहीं देंगे, ठीक है, ये टेस्ट तक कितना रिजल्ट किया था, भेज दो उसको, एक एवरेज रिजल्ट भेजेगा क्या, पास हो जाओगे? नहीं भेजेगा। तो इन मेटीरियल प्लेन जड़ जगत में जो कुछ भी हम करेंगे, वो काम को हमको 100 में 100% खत्म करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ फल हम लोग के पास आएगा। लेकिन चिन्मय काम, जो ट्रांसेंडेंटल काम ये है, एक्टिविटीज है, उसका फायदा क्या है? वो काम जब हम करेंगे, थोड़ा सा शुरुआत भी किया, ये भक्ति अगर थोड़ा सा शुरुआत भी किया इस जन्म में, तो वो अगले शरीर में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. खत्म अगर नहीं भी हुआ, लेकिन इफेक्ट क्या होगा? परमानेंट होगा। The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work is in Krishna consciousness is incomplete. तो कुछ नुकसान नहीं है जो ये कृष्ण भक्ति शुरू किए हो तुम लोग, अगर इस जन्म में खत्म भी नहीं कर पाए, इतना निश्चित रहना कि अगला शरीर ऐसा मिलेगा, इसको खत्म करने का एक मौका और भगवान देंगे हमको, क्योंकि शुरुआत हमने कर दिया था। दैट इज वाई दिस भक्ति हैज अ परमानेंट इफेक्ट। ये हम अजामिल का कहानी सुने हैं। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में, ये श्रीमद् भागवत का एक कहानी है, ये पढ़ के हम ये खत्म करेंगे क्लास। अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था। बचपन से लेकर वो देखे हैं कि उनका बाबा इतना शुद्ध ब्राह्मण था, पूजा पाठ सब कुछ, भगवान का सेवा एकदम निखुत तरीके से कर रहा था। तो वो संस्कार मिला अजामिल को, वो भी शुरू किया भक्ति, उसी तरह से जारी रहा उसका भक्ति। लेकिन बाद में शादी हुआ, एक बच्चा हुआ, लेकिन उसके बाद देखा गया घर में ये सब रहने के बावजूद भी अजामिल बाहर गए और देखा एक आदमी और एक औरत को करीब आते हुए देखा। अजामिल को वो औरत के प्रति एक आकर्षण आ गया, आसक्ति हो गया।
घर में ला दिए, मैंने लेके आए, उसके साथ जुड़ गई, बहुत फेवरेट हो गया वो ये औरत। उसका भी एक बच्चा हुआ, नारायण नाम दिया, हम शॉर्ट में एकदम शॉर्टकट बोल रहे हैं, नारायण नाम रखा। तो वो छोटा है सबसे बेटा, लेकिन वो क्या हो गया, अजामिल का क्या हुआ, पथभ्रष्ट हो गया वो, उसका ही लॉस्ट हिज पाथ इन भक्ति। जो भक्ति का संस्कार मिला था उनका, जो ब्राह्मण पिता को देखकर वो संस्कार क्या हो गया, खो गया। लेकिन शुरू किया था अजामिल, लेकिन खो गया, इतना बुरी तरह से खो गया कि वो भूल ही गया। और वो औरत के पीछे ध्यान हमेशा, दिन भर वो औरत के पीछे। इसके बावजूद भी क्या हुआ, अंत में देखा गया कि वो छोटा बेटा जो है बुढ़ापे में जब एकदम आखिरी सांस ले रहा था अजामिल, तो सोच रहा था ये मेरा नारायण बेटा कहाँ गया, छोटा बेटा का क्या हो गया, ये सोचते सोचते नारायण नारायण बोल के पुकार रहा था और मृत्यु हो गया। जमदूत आ गए कि एक ब्राह्मण के फैमिली में जन्म लेते हुए भी इतना गिरा हुआ हरकतें किए हैं। जमदूत आ गए लेने के लिए, 2 जमदूत आ गए, लेकिन 4 विष्णुदूत भी आ गए। क्यों आ गए, अंतकाले क्षमा में, अंतकाल में जो वो स्मरण किया, क्या स्मरण किया, वो अपने बेटे को स्मरण कर रहा था, बेटे को बुला रहा था, लेकिन मुंह से क्या निकला, नारायण नारायण। तो विष्णुदूत आ गया लेने के लिए, और विष्णुदूत आते ही छूने नहीं दिया वो जमदूतों को, छूना मत, इसके मुंह से नारायण का, ये भगवान नारायण का नाम निकाल रहे हैं, छूना मत इसको। लेके चले गए गोलोक वृंदावन भगवान के पास। मतलब ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो आदत हम लोग शुरू किए हैं, ये अगर जिंदगी के अंत तक हम लोग जारी रखेंगे, क्या होगा, जमराज साफ बोल देते हैं, किसी के ये इसमें ललाट में अगर तिलक देखोगे, गले में कंठी माला तुलसी माला रहेगा और मुंह में भगवान का नाम रहेगा, छूना मत उन लोगों को, वो वैष्णव है, छूना मत। ये एकदम कड़ा ऑर्डर है ये जमराज का, जमदूतों के लिए, इन लोगों को जाके छूना भी नहीं। तो इतना सेफ है भक्ति जो लोग कर रहे हैं। तो इसमें एक श्लोक का, भागवतम, श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का, ये श्लोक के बारे में प्रभुपाद ने हम लोगों को याद दिलाए। त्यक्ता सधर्मं चरणाम भुजम हरेर भजन अपक्कथ पतेत ततो यदि यत्र क वा अभद्र अभूत मुष्यकिम को वार्तो आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। इसका मतलब है, इस श्लोक का मतलब से हम लोगों को काम है, इफ समवन गिव्स अप हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? कृष्ण भक्ति का काम अगर किसी ने शुरू किया लेकिन खत्म नहीं कर पाए, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। And what can one gain if one performs his material activities perfectly? अगर कृष्ण भक्ति कोई नहीं किया लेकिन अपना वो जो मेटेरियल ड्यूटी है, पैसा कमा रहे हैं, बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, क्या फायदा वो व्यक्ति अगर भगवान का सेवा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, उस व्यक्ति को कुछ फायदा नहीं है। तो जो लोग हम देखते हैं करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? आत्मा का जो मांग है, आत्मा जेटा चाहे, आत्मा जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है उसको। आत्मा तृप्त नहीं है तो व्यक्ति तृप्त नहीं है, उसके पास चाहे करोड़ों रुपया क्यों ना रहे। तो इसी बात को लेकर आज का क्लास खत्म होगा। रोहन प्रभु ने एक बात को याद दिलाया